हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। आज हम लोग अनुसूचियां, संविधान में जो दी गई अनुसूचियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग जो है देख चुके हैं कि हमारे संविधान में जो हमारा संविधान है उसमें जो है कितने आर्टिकल हैं, मतलब अनुच्छेद कितने जो है अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी जो है अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, इन सब बारे में हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं। मतलब कि ये और मतलब ऊपर ऊपर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ये पार्ट है संविधान के, मतलब कि जो अलग अलग अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, भाग कितने हैं। तो अब हम लोग यहां आ गए। इससे पहले हमारी जो है कई वीडियो पढ़ चुकी है। आप लोग जो है जो नहीं देखा है तो वो जाके सब्सक्राइब करके हमारे जो है पीछे जो वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोगों का जो पढ़ने का उद्देश्य है वो जो है अनुसूचियां हैं कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में क्या क्या मेंशन है, किन किन चीजों का मेंशन किया गया है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे संविधान में जो अनुसूचियां दी गई है वो कितनी अनुसूचियां हैं, 12। अनुसूची को जो है शेड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची। ठीक है, 12 अनुसूची है। तो हम लोग एक एक अनुसूची के बारे में करते हुए पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट में, वर्तमान में 12 है। जो मूल थी 8। जो मूल संविधान था उसमें जो है 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में 12 है। जो हमारा जब संविधान बन के तैयार हो गया था, जब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह लागू हो गया था। तो उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, उसमें जो है संशोधन करते करते 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। तो आज हम लोग इन 12 जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में जो अनुसूची है वो जो है पहली अनुसूची में क्या मेंशन किया गया है। पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है। पहली अनुसूची में कहा गया है राज्य एवं संघ शासित राज्य। ठीक है, स्टेट एंड यूटी, यूनियन टेरिटोरी, इसके बारे में लिखा गया है कि हमारे भारत में कितने स्टेट हैं और कितनी संघ शासित राज्य हैं। तो प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, पहले 29 थे, ये 7 था। ठीक है, तो अभी जो है जो जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, उसे जो है यूटी में तब्दील कर दिया गया। जब यूटी में तब्दील कर दिया गया तो ये जो है जो 7 था अब ये क्या हो गया, 9 हो गया यूनियन टेरिटोरी। और ये कितने हो गए, ये 28 हो गए। कौन, स्टेट।
ठीक है, स्टेट 28 हो गए। अब ये जो है जो यूटी है ये 9 हो गए। फिर 2019 में ही 19 या 20 में ही क्या किया गया, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव प्लस दादर नागर हवेली, इन दोनों को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया तो हमारे जो है जो स्टेट 9 थे तो वो कितने हो गए, 8 स्टेट बचे। ठीक है, 9 थे तो कितने हो गए, 8 स्टेट। तो वर्तमान में हमारे भारत में 8 स्टेट, सॉरी 8 यूनियन टेरिटोरी और 28 जो है स्टेट हैं। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट शेड्यूल में जो है क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड शेड्यूल, जो द्वितीय अनुसूची है, उसमें क्या मेंशन किया गया है। द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में क्या किया गया है, जो संघ, भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते आदि का उल्लेख किया गया, वेतन भत्ते पेंशन, इसका क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। द्वितीय अनुसूची में सेकंड शेड्यूल में क्या किया गया है, जो भारतीय संघ, जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं, जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं उनका क्या किया गया है, वेतन भत्ता एवं पेंशन, का क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। अब ये आता है कि आखिर ये जो भारतीय पदाधिकारी हैं आखिर इनमें कौन कौन है, भारतीय संघ पदाधिकारी, तो उसमें हमारा जो है आ जाएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्हें जो है लोकसभा के क्या है अध्यक्ष, उनको जो है स्पीकर कहते हैं, लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ये लोकसभा, राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, गवर्नर। ठीक है, अब विधानसभा में आ जाते हैं। विधानसभा के चेयरमैन, विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर, और ये जो है विधान परिषद, जिसे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद के क्या, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, ये हैं गवर्नर हैं, जो कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग हैं। ठीक है, और अन्य भी हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो जो संघ पदाधिकारी हैं, भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं, उनका जो है वेतन, पेंशन
भत्ता का उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। जो तीसरी अनुसूची है उसके बारे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन आता है कि सेकंड अनुसूची में किसका मेंशन है, तो आप लोग सीधा सीधा लिख देंगे ये वेतन भत्ता पेंशन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनता है, डायरेक्ट पूछ लेगा। अब तीसरी अनुसूची में देखते हैं किस चीज का मेंशन है। तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में किस चीज का मेंशन है, तो थर्ड शेड्यूल में जो है जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं उनके शपथ का मेंशन है। क्या है, भारतीय संघ के पदाधिकारी, जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं उनके क्या है, शपथ, ओथ एवं प्रतिज्ञान प्रतिज्ञान का क्या है, मेंशन किया गया है। अब जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं अभी हमने बताया, उनमें जो है जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं उनमें जो है जैसे जो है स्पीकर, जो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोलते हैं विधानसभा। ये स्टेट में होती है विधानसभा। ठीक है, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे एमएलसी कहते हैं, एमएलसी। ठीक है, एमएलसी, इनका जो है मेंशन किया गया है। जैसे राज्यपाल हो गए, राज्यपाल हैं, इनके जो है मेंशन किया गया है। और जो है क्या बोलते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो स्टेट में मिनिस्टर्स हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, जो स्टेट में मंत्री हैं, जो और इसके साथ साथ जो है इधर हम लोग देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो इसके जजेज हैं उनके जो है शपथ का जो है मेंशन किया गया है। एक चीज आप लोग यहां देख रहे होंगे कि एक जो महत्वपूर्ण है उसका मेंशन नहीं किया गया है, और यही क्वेश्चन बनता है कि जो एक्सेप्शन हो तो वो चीज है, आप लोग ध्यान देंगे इसके बाहर, वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट के शपथ का मेंशन क्या तीसरी अनुसूची में दी गई है? नहीं, इनका जो प्रेसिडेंट का जो ओथ है ये जो है संविधान के आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में जो है मेंशन किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे जरूर। ठीक है, और बाकी जो हमने जो ये लिखा है बाकी इनको ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे एमएलसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स हैं, राज्यपाल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, इन सब का मेंशन इसमें किया गया। लेकिन प्रेसिडेंट का मेंशन जो है तीसरी अनुसूची में थर्ड शेड्यूल में नहीं किया गया। क्या है? ओथ आर्टिकल। तो प्रेसिडेंट का ओथ जो है तीसरी अनुसूची में, इसको जो है लिख लेंगे जरूर। तीसरी अनुसूची में
तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में प्रेसिडेंट का जो है शपथ का जो है मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग और आगे देखते हैं कि आखिर जो 3 तक तो हो गया, तीसरे में शपथ है, दूसरे में वेतन भत्ता है, पेंशन है, और हम लोग देखते हैं चौथे में क्या है। ठीक है, चौथे में जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी संघ शासित राज्य हैं, वहां के जो क्या बोलते हैं राज्यसभा जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, उनके प्रतिनिधित्व का मेंशन किया गया है। चौथी अनुसूची में किसका मेंशन किया गया है? 4th शेड्यूल में किसका मेंशन किया गया है? 4th शेड्यूल में किसका मेंशन किया गया है? जो राज्य है, जो भारतीय राज्य है, राज्य एवं संघ शासित राज्य हैं, राज्य एवं संघ शासित राज्य, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, इनके जो राज्यसभा सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका मेंशन किया गया है कि राज्य जो स्टेट है वहां से कितने मेंबर, कितने सदस्य स्टेट से जाएंगे, कितने सदस्य संघ शासित राज्यों से जाएंगे। कहां जाएंगे? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे, संघ शासित राज्य से कितने मेंबर जाएंगे? कौन? राज्यसभा के मेंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूपी में देखते हैं, यूपी में जो राज्यसभा की सीट है, जो हमारे यूपी का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में, वो जो है 31 मेंबर है। ठीक है, हम उत्तराखंड में देखते हैं, यूके उत्तराखंड, अब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ये जो उत्तराखंड है, तो इसमें जो है यहां 31 है, यहां 3 मेंबर हैं। जैसे बिहार में देख लेते हैं, बिहार में 16 मेंबर हैं। वहां महाराष्ट्र में देख लेते हैं, महाराष्ट्र में देख लेते हैं, वहां 19 मेंबर है। ये मतलब कि सारे स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, जो 28 स्टेट हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटोरी है, संघ शासित राज्य, सभी का जो है जो राज्य में प्रतिनिधित्व है, उसका जो है चौथी शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो हमने बताया, ये 2 3 4 बताया, एक हमारी वीडियो रहेगी लोकसभा एवं राज्यसभा के जो मेंबर हैं हर स्टेट से, उनका प्रतिनिधित्व कितने कितने संख्या में है, उसको हम लेके आएंगे अब आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, लेकिन हम लोग जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं अनुसूची, उसके बारे में जान ले। ठीक है, इसमें क्या किया गया? चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सदस्य का जो है, सदस्य का प्रतिनिधित्व का जो है मेंशन किया गया है कि किस स्टेट से कितने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। ये चौथी अनुसूची हो गई। आप लोगों को वैसे उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें याद हो गई होंगी। ये चौथी अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग 5वीं अनुसूची देखते हैं कि 5वीं अनुसूची में किस चीज का मेंशन है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में किस चीज का मेंशन है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जात के एडमिनिस्ट्रेशन
एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्या बोलते हैं कंट्रोल, मतलब प्रशासन एवं नियंत्रण। तो पांचवी अनुसूची में किस चीज का मेंशन है? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, इसे बोलते हैं जनजाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइबल, जिसे बोलते हैं एसटी। ये क्या है? शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का मेंशन किया गया। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के जो है प्रबंधन, प्रबंधन नहीं, प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है? पांचवी अनुसूची में कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रोविजन उपबंध किया गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। ये जो है इस क्षेत्र का, इस जाति का क्या किया गया है? मेंशन किया गया। आगे अनुसूचित क्षेत्र क्या है? वो अनुसूचित क्षेत्र जो है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, भारत का राष्ट्रपति है, वो जो है कौन? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक अधिसूचना के माध्यम से, किसके माध्यम से? अधिसूचना। प्रेसिडेंट जो है अधिसूचना, जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन के माध्यम से क्या करेगा? किसी भी क्षेत्र को क्या करेगा? अधिसूचित करेगा। अधिसूचना के माध्यम से क्या करेगा? अधिसूचना के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को क्या? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र को क्या करेगा? शामिल कर सकेगा। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र क्या करेगा? घोषित करेगा। किसके माध्यम से? एक अधिसूचना जारी करेगा, तो उसके माध्यम से कि हाँ फला क्षेत्र जो है वो जो है अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ये पांचवी अनुसूची हो गई। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का मेंशन किया गया, का उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि छठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है। छठी अनुसूची में क्या कहा गया है? ठीक है। छठी अनुसूची में क्या कहा गया है? छठी अनुसूची में 4 क्षेत्र, असम, त्रिपुरा, इसको आप लोग कॉपी में अच्छी तरह बना लीजिए। एक बार बना लीजिए, हमेशा के लिए फुर्सत सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर हटा दीजिएगा कॉपी अपना। लेकिन इसको जो है जरूर याद कर, जो है अनुसूची बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में पेपर में
एग्जाम में हमेशा ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अनुसूची क्या होता है, मिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे तो उसको जो मिला सकते हैं। ये पीसीएस से लेके ग्रुप सी, ग्रुप डी, अदर एग्जाम जो है, अदर स्टेट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको जो है अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। क्या है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, चौथा जो है मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम। ये जो है, जो ये चार क्या बोलते हैं स्टेट है, इन चार स्टेट के जो क्या बोलते हैं ट्राइबल एरिया है, ये चार स्टेट हैं। इन चार स्टेट के जो जनजाति क्षेत्र हैं, तो इन बातों को याद रखिएगा। ठीक है, जनजाति क्षेत्र, वहां अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया गया था 5वीं अनुसूची में। यहां ट्राइबल एरिया, ठीक है, वहां क्या था, शेड्यूल्ड एरिया। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, और ये जो चार स्टेट है उनको ध्यान रखेंगे कि आखिर जो है किस किस, पूछ लेगा कि 6वीं अनुसूची में किन किन स्टेट का मेंशन किया गया है, तो दे देगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, दूसरा दे देगा नागालैंड। तो याद रहेगा तो लगा लेंगे। फिर इन तीनों को दे दिया, इसको नहीं दिया, तो इनको ध्यान देंगे। और ये क्या है, ट्राइबल एरिया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र है उसके जो है प्रशासन के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो चार क्षेत्र हैं, चार स्टेट हैं, तो उनके जो है जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, इनके जो है ट्राइबल एरिया के बारे में मेंशन किया गया है। आइए हम लोग, ये हमारी जो है 6 अनुसूची हो गई। आइए हम लोग पूरी, हम लोग को 12 अनुसूची पढ़ना है। आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को मजा मिलेगा, तभी आप जो है क्या एग्जाम में अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं जो 7वीं अनुसूची, 7th, ठीक है, 7th शेड्यूल। 7वें अनुसूची में क्या कहा गया है, 7वें अनुसूची में जो स्टेट है और जो सेंटर है, जिसे संघ और राज्य, केंद्र और राज्य के जो कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में मेंशन किया गया है। उनका सब्जेक्ट अलग बता दिया गया है। इनका सब्जेक्ट मतलब विषय, कि किस विषय पे केंद्र कार्य करेगा, किस विषय पे केंद्र कानून बनाएगा, किस विषय पे स्टेट कानून बनाएगा, उसको हम लोग आइए देखते हैं। क्या है 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के जो है कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं। जो संघ, इस 7वीं अनुसूची को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। ठीक है, संघ सूची, ये संघ सूची है। संघ सूची में कितने सब्जेक्ट का मेंशन किया गया है, तो इसको ध्यान देंगे 97। ठीक है, 97 विषय या सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का मेंशन किया गया है। दूसरी देखते हैं, जो 7वीं अनुसूची उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट, इसमें जो है क्या किया गया है, 66 सब्जेक्ट, विषय का क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। एक आता है जो तीसरी सूची है, वो है समवर्ती सूची।
उसे बोलते हैं कंकरेंट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। इसमें कितने सब्जेक्ट का मेंशन किया गया है? इसमें जो है 47 सब्जेक्ट का, 47 विषय का जो है क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो है समवर्ती सूची हो गई। ये जो है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये जो है मेंशन किया गया था, ये जो है। ठीक है, ध्यान देंगे इन सारी चीजों को, इतना जो है मेंशन किया गया था। लेकिन वर्तमान में, क्योंकि हमारे संविधान में समय समय पे जरूरत पड़ने पे क्या होता है, संशोधन किया जाता है। तो जो जरूरत पड़ने पे जो संशोधन किया गया, तो हम देखते हैं वर्तमान में, क्योंकि पूछेगा कि मूल संविधान में संघीय सूची में कितने विषय का उल्लेख किया गया था, तो आप लगाएंगे 97। पूछेगा मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय या कितने सब्जेक्ट थे, तो आप लगाएंगे 66। पूछेगा समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट मूल संविधान में थे, तो आप लगाएंगे 47। और अब आगे देख लेते हैं वर्तमान में। हम यहां इन सब चीजों को जो है, चलिए यहां यही लिख देते हैं। यहां रेड पेन से लिख रहे हैं आप लोग, हाँ रेड पेन से लिख रहे हैं आप लोग, जो है समझ जाइएगा कि वो वर्तमान का है। हम यहां कुछ सिंबल दे रहे हैं। ठीक है, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान। तो अब हम लोग देखते हैं, जो ये संघ सूची का विषय है वो जो है 97 से 100 हो गया। कितना हो गया? वर्तमान में 100 हो गया। हमने एरो दे दिया, आप लोग ध्यान देंगे। अब जो है, जो राज्य सूची के विषय है वो 66 से कितना हो गया? वो 66 से 61 हो गया। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ये जो है, जो 47 सब्जेक्ट थे जो समवर्ती सूची, अभी इसके बारे में भी बताते हैं। समवर्ती सूची, सॉरी समवर्ती ये सूची है। ठीक है, समवर्ती सूची। तो जो 47 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? इसमें जो है 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 52। पूछेगा वर्तमान संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 100। राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। वर्तमान में इन दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये जो है, ये तो हो गया सब्जेक्ट कितने कितने हैं। अब आती है समवर्ती सूची। आखिर ये संघ की हो गई, क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि आखिर ये संघ की हो गई, स्टेट की हो गई, इतना तो मालूम है। संघ वहां आप लोग जो है केंद्र से लेंगे, यहाँ राज्य जो है स्टेट से लेंगे, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कोई भी स्टेट हो गया वहां से लेंगे। अब सोच रहे होंगे ये समवर्ती सूची आखिर क्या है। ये समवर्ती सूची जो है, इसमें जो है केंद्र, संघ, जिसे कह ले केंद्र एवं राज्य। ठीक है, केंद्र एवं राज्य जो है दोनों लोग कानून बना सकते हैं। दोनों जो है क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। केंद्र भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि केंद्र भी कोई, मान लो कोई सब्जेक्ट है, मान के चलो इस समय जो है जो मुद्दा चल रहा है कि वन पे ही, जो प्रदूषण पे ही मान के चलिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा जो है इस समय प्रेजेंट में प्रदूषण हो गया है दीपावली के बाद। ठीक है, तो अगर मान लो उस पे केंद्र कानून भी बनाए प्रदूषण पे, और राज्य भी कानून बना दे, मतलब कि जो समवर्ती सूची में हो। जैसे चले हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समवर्ती सूची में गोद लेना। ठीक है, समवर्ती सूची में गोद लेना, विवाह विच्छेदन जिसे बोलते हैं, तलाक, उसके बारे में मेंशन है समवर्ती सूची में। मान के चलो गोद लेने पे जो है
केंद्र ने कानून बना दिया, क्योंकि समवर्ती सूची हम आप लोगों को संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची उसकी भी एक क्लास रहेगी, तो उसमें जो है सब मेंशन रहेगा कि हाँ संघ सूची में कौन सब्जेक्ट आता है और समवर्ती सूची में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, उसकी एक लिस्ट देंगे। लेकिन हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं। तो जो हम बता रहे थे कि गोद लेना, वो जो समवर्ती सूची का विषय है, अगर केंद्र ने कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया, तब क्या होगा? तब जो है, जो केंद्र है, संघ है, केंद्र है जो संघ है, इसका कानून मान्य होगा। ठीक है, केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। अगर दोनों लोग बना देते हैं उसी सब्जेक्ट पे, तो केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। ठीक है, यह हमारी जो है 7वीं अनुसूची रही। आइए हम लोग और जल्दी जल्दी जो है 12वीं अनुसूची तक पढ़ना है, समय न गवाते हुए। आइए हम लोग जो है 8वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं कि जो 8वीं अनुसूची में किस चीज का मेंशन किया गया है। मन में जिज्ञासा आदि होगी कि 7वीं अनुसूची के बाद आखिर 8वीं अनुसूची में किस चीज का मेंशन किया गया है। 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल, ठीक है, जो 8वां शेड्यूल है उसमें जो है भाषाएं लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का मेंशन किया गया है। अब कितनी भाषाओं का मेंशन किया गया है? जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान यहां की जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में 14 मूल संविधान में 14 भाषाओं का क्या किया गया? मेंशन किया गया था। ठीक है, मूल संविधान में। अब जो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में? वर्तमान में संविधान में कितनी है? 22। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक, अब कहा जाए कि आखिर 14 भाषाएं थी तो 22 भाषाएं कैसे पहुंच गई? कुछ ना कुछ तो किया गया होगा। तो वो जो हमारे जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, संसद जो है क्या करती है? समय समय पे जरूरत पड़ने पे हमारे संविधान में संशोधन करती है संसद। तो क्या किया गया? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसमें क्या किया गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी, किसको? सिंधी एक भाषा है, उसको क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 21वें संविधान संशोधन के बाद अब ये जो है किसामी हो गई 15वीं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं 71वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और संशोधन अधिनियम एक्ट 1992। इसमें क्या किया गया? 3 भाषाओं को जो है
जोड़ा गया हमारे पार्लियामेंट संसद के द्वारा अमेंडमेंट करके, वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है? नेपाली, मणिपुरी। ये पूछता है कि कौन सा संशोधन के माध्यम से इन तीनों को जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी जोड़ा गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, और तीसरा हम लोग देखते हैं इसमें जो है नेपाली, मणिपुरी और एक जो है कोंकणी। ठीक है, ये जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब 15-3 कितने हो गए? तीनों 18 हो गए। अब जो है इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या है, आइए ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, यहां ऊपर जो है मिटा के तब लिखते हैं, नीचे जो है दिक्कत हो रही है। 71वें हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग यहां आते हैं। अब क्या है? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम या एक्ट कह लें, एक्ट माने अधिनियम होता है। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, इसके माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसके द्वारा ये जो संशोधन हमारे पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जो 1 से लेके वर्तमान में 105 तक संविधान संशोधन किया गया है, तो उसको एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं 92 संविधान संशोधन एक्ट 2003 के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आखिर कितने जो है सब्जेक्ट को जोड़ा, कितने लैंग्वेज को जोड़ा गया, तो वो हम देखते हैं। वो जो है संथाली, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली, मैथिली और जो है बोडो, डोंगरी। ठीक है, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी। तो यहां ये 3 मिलाए थे तो 18 हो गया। 18×4 22। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है? वो है 22। एक बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है, उस बात को जरूर याद रखिए और वही क्वेश्चन बनता है, वो है कि हमारे संविधान में क्या अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है कि नहीं। तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख क्या है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? नहीं है। अंग्रेजी भाषा का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी उर्दू भी है, संस्कृत भी है। ये जो 4 हमने बताया, 4 3 7 7 1 8 जो जोड़ा गया ये भी है, और बहुत सारी भाषाएं हैं। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये क्या हुआ? ये हमारी जो 8वीं अनुसूची हो गई। आइए हम लोग देखते हैं हमारी जो है 9वीं अनुसूची में किन चीजों का मेंशन किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में किस चीजों का मेंशन किया गया है, आप लोग इसको देखते रहिए और याद करते रहिए ताकि आपके एग्जाम जो है आसानी से आप एग्जाम में कर सकें। 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल
ठीक है। 9th शेड्यूल में किस चीज का मेंशन किया गया है? 9th शेड्यूल जो है ये प्रथम संविधान संशोधन। अब हम लोग कहां चल रहे हैं? जो मूल संविधान था, जो मूल संविधान में 8 अनुसूची का मेंशन किया गया था, अब हम लोग 9वीं अनुसूची में एंट्री कर गए हैं। इसका मतलब है अब 9वीं अनुसूची किसी न किसी माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसको याद रखिएगा जरूर। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है। तो जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें जो है जो संपत्ति अधिग्रहण है, संपत्ति अधिग्रहण, इसके लिए कानून बनाया गया। उसके साथ साथ जो न्यायिक सक्रियता है, जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा का इसमें मेंशन किया गया। और जो भूमि सुधार है, जो भूमि सुधार है, ठीक है, भूमि सुधार है, उसको जो है इसमें 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसी 9वीं अनुसूची में जो जब भूमि सुधार किया जाएगा तो उसमें आखिर जो लैंड लॉर्ड होंगे उन्हीं के पास भूमि होगी। तो उसको कहते हैं जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन जब किया गया तो उसको जो है क्या बोलते हैं हमारे, क्योंकि ये भूमि सुधार, ठीक, इसको ध्यान देंगे। जमींदारी उन्मूलन जो है किया गया, आखिर बड़े बड़े जो जमींदार थे, जो उनके पास जमीनें थी, उसको जो है कानून बना के उनसे जमीनें ले ली गई। और जो गरीब हैं उनमें जो है उन जमीनों का जो लैंड है, भूमि है, तो उसका जो है वितरण किया गया। तो ये जो है जो जमींदारी उन्मूलन है, उसका जो है जो कानून बनाया गया वो हमारी जो है 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची के बाद आखिर 10वीं अनुसूची में किस चीज का मेंशन किया गया है। 10वीं अनुसूची में धीरे धीरे हम लोग 12वीं अनुसूची तक पहुंचेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची में आखिर किस चीज का मेंशन किया गया है? जो 10वीं अनुसूची है इसमें जो है 52वां संविधान संशोधन, इन सब चीजों को अच्छी तरह याद कर लेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछता है कि 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में मेंशन है। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 19 संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है, 1985। इसमें क्या किया गया है? जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में क्या किया गया? जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून है, उसको जो है बनाया गया। मतलब कि जो दल बदल एक जो दल है, जो उसके मेंबर हैं, जैसे अभी आप लोग प्रेजेंट में ही देखे होंगे, हाल ही में महाराष्ट्र में जो क्या बोलते हैं शिवसेना थी,
शिवसेना में से जो एकनाथ शिंदे इस समय जो प्रेजेंट में वहां के सीएम मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने क्या किया, शिवसेना में से मतलब वो शिवसेना के ही विधायक थे, ठीक है, उन्होंने गोलबंदी की। और गोलबंदी करने के बाद वो जो है दूसरी पार्टी में एक तरह से कहा मिलके सरकार बना लिए, तो उनपे क्या दल बदल कानून लागू होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें दल बदल कानून को जो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून को लाया गया कि एक दल से जो दूसरे दल में लोग लालच के लिए या मिनिस्ट्री पद के लिए भाग जाते थे, तो उसको जो है रोकने के लिए हमारे जो है पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि ताकि वो जो है एक दल से दूसरे दल में लोग जो प्रलोभन के लिए न जाएं, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जो दल बदल कानून लाया गया, इसमें दल बदल कानून में 2/3 सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के, जो राजनीतिक दल बदल कानून 2/3 सदस्य किसी भी राजनीतिक दल दो तिहाई सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से जाने पर सदस्यता रद्द नहीं होगी, ठीक है। यहां हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है 2/3। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 99 सीट है फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में, ठीक है, तो वहां जो है 2/3 मेंबर कितने होंगे, तो 2/3 मेंबर 66 होंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 33 दूना 66। तो अगर 66 मेंबर किसी भी राजनीतिक दल से, अगर एक पार्टी से जो राजनीतिक दल है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले ले, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई भी राजनीतिक दल ले ले, अगर उसमें से 99 मेंबर हैं, अगर जीते हैं, तो उसमें से 2/3 मेंबर, 2/3 सदस्य जो है, 2/3 सदस्य अगर जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर इससे कम रहता है, 2/3 सदस्य से अगर ग्रुप बना के जा रहे हैं, तो 2/3 सदस्य से अगर कम रहते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मान के ये जो है 99 मेंबर थे, इनके जो है 2/3 सदस्य 66 होते हैं। अगर यही मेंबर 65 होते और ये जो है ग्रुप बना के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तब क्या होगा, उनकी जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए हैं, ठीक है। उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। उनकी सदस्यता क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो ये सदस्यता रद्द होगी, सदस्यता आखिर कौन रद्द करेगा, वहां हम देखेंगे सेंटर में अगर लोकसभा है तो स्पीकर, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं स्पीकर, यहां विधानसभा में यहां भी स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो इसको समझ में आया कि 2/3 मेंबर अगर किसी भी राजनीतिक दल से या फिर कोई अदर, मान लो 2-4 ही, मान लो 99 है और 10-12-15 ही मेंबर अगर जाते हैं, तो फिर भी उनकी जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब हमने एक एग्जांपल दिया महाराष्ट्र का, वहां जो है एकनाथ शिंदे ने जो है 40 या 44 के लगभग जो है, एकनाथ शिंदे के बाद ये हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। वहां जो है, जो ये शिवसेना थी, उसके पास लगभग 55 के आसपास ऐसी सीटें थी, ठीक है। तो देखिए
ये क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 55 सीटें, हमें इसमें याद नहीं आ रहा है, 55 सीटें हैं, तो 55 सीटें के 2/3 हम लोग देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 अठे 24, फिर जो है लगभग 18 आ रहे हैं, सॉरी नहीं 18 दूना 36 ठीक है, यहां देखते हैं 18 दूना 36, लगभग 36-37 के आसपास जो है 2/3 आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ कितने थे, 40 थे। ठीक, आ गया समझ में, इनके साथ कितने मेंबर थे, 40 मेंबर एकनाथ शिंदे के साथ। इसलिए इनके ऊपर जो शिवसेना के मेंबर जो चले गए, पूरे ग्रुप चले गए, इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि ये 2/3 से 2/3 36 हो रहा है। हमने फॉर एग्जांपल लिया कि 55 अगर उनके पास था, तो 55 का 2/3 हमने निकाला, तो लगभग 36-37 आएंगे, तो उसमें जो है, लेकिन इनके पास जो है, एकनाथ शिंदे के पास 40 मेंबर साथ में थे, तो इसलिए इनके ऊपर जो है दल बदल कानून लागू नहीं हुआ, और जाके उन्होंने क्या किया, सरकार बना ली। ठीक है, आइए, और मान लो अगर दल बदल कानून लागू हो गया, कहने मतलब एक दल से दूसरे दल में गए, या फिर कोई इंडिविजुअल गए, उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा, तो वो जो है स्पीकर जो है उनकी सदस्यता क्या करेगा, रद्द कर देगा। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारी 10वीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची में हम लोग जो है दल बदल कानून 52 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के बारे में हम लोग देखे हैं कि आखिर जो है दल बदल कानून कब लागू होगा, आखिर कितने मेंबर जाएंगे कि दल बदल कानून लागू नहीं होगा, तो उसके बारे में हम लोग देख